नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की स्टोरी में आपको बहुत ज्यादा नए नए इंग्लिश के इंपॉर्टेंट वर्ड्स मिलने वाले हैं, इसलिए आप लोग लास्ट तक के बने रहेंगे क्योंकि उस वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, ट्रांसलेशन कैसे करना है, हर चीज आज की स्टोरी में हम सीखने वाले हैं। स्टोरी बहुत ही अच्छी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको जरूर पसंद आएगी। आज की स्टोरी का टाइटल है द ब्रिज ऑफ सैंड। ठीक है, ब्रिज ब्रिज यानी क्या होता है, पुल, और सैंड यानी होता है रेत। तो इसका टाइटल क्या हुआ, रेत का पुल। ठीक है, ब्रिज यानी पुल, ऑफ यानी का सैंड एंड रेत, रेत का पुल। देखिए टाइटल ही इतना अच्छा इसका है, तो स्टोरी बहुत अच्छी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आने प्लीज आप लोग लाइक करेंगे। अ लॉन्ग टाइम अगो, अगो यानी होता है पहले, बहुत समय पहले। देयर वॉज अ प्लेस नेम प्रतिस्थानपुरम। देयर वॉज यानी था, अ प्लेस एक स्थान, जगह जिसे हम कहते हैं, नेम नामक, प्रतिस्थानपुरम, प्रतिस्थानपुरम नाम का एक जगह था। अ स्कॉलरली ब्राह्मण, स्कॉलरली यानी होता है विद्वान, बहुत ज्यादा होशियार पढ़ा लिखा, स्कॉलरली बोलते हैं। तो एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण लिव्ड देयर, लिव्ड रहता था, देयर यानी वहां, ये ब्राह्मण इंग्लिश में लिखते हैं, वैसे हम ब्राह्मण कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो रहता था। हिज लर्न sermons एंड स्पीचेस, उसके लर्न यानी होता है मतलब हम बोल सकते हैं इसे बुद्धिमानी भरे यानी शिक्षित, यहाँ पे लर्न sermons। अब sermons का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हम इसे उपदेश कहते हैं। ठीक है, उसके ज्ञान भरे उपदेश, एंड स्पीचेस और प्रवचन, स्पीचेस यानी भाषण प्रवचन, तो उसके जो ज्ञान भरे उपदेश और प्रवचन। हैड स्प्रेड, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगे, स्प्रेड यानी फैलना, तो हैड स्प्रेड यानी फैल गए थे, है ना, फैल गए थे। हिज फेम, उसका फेम यानी होती प्रसिद्धि, जिसे हम शोहरत कहते हैं उर्दू में, तो उसकी प्रसिद्धि शोहरत पूरी जगह फैल गई थी। ऑल अराउंड यानी चारों तरफ। लाइक लाइक यानी जैसे, एक। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेग्रेंट। क्या बोलते हैं, फ्रेग्रेंट, आर लिखा है लेकिन साइलेंट होता है, फ्रेग्रेंट। फ्रेग्रेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सुगंधित, खुशबूदार। ब्रीज यानी होती हवा का झोंका। तो पूरा देखिए इतना लंबा सेंटेंस का हर एक वर्ड का मीनिंग हमने जाना, तो इसका मतलब क्या हुआ, यही हुआ कि उसके जो प्रवचन, उसके जो भाषण थे, वो चारों तरफ, है ना, एक खुशबू की तरह, है ना, खुशबू की तरह, जो हवा की झोंकी होती है ना, तो खुशबू की तरह चारों तरफ उसकी प्रसिद्धि, उसकी फेम फैल गई थी। नॉट ओनली ऑर्डिनरी पीपल, ना केवल, नॉट ओनली ना केवल, ऑर्डिनरी तो सामान्य, है ना, सामान्य लोग, बट इवन, लेकिन, इवन यानी भी, या यहां तक कि, द रिस्पेक्टेड एंड ऑनरेबल, यानी रिस्पेक्टेड यानी होता है आदरणीय एवं सम्माननीय, इज्जतदार बोलते हैं लोग, पीपल लोग। यूज टू यानी किया करते थे, कम यानी आना, तो यूज टू कम यानी आया करते थे, तो हम कुछ चीज किया करते थे तो यूज टू का यूज करते हैं, आया करते थे। टू हिम यानी उनके पास, है ना। तो क्या है, उसकी प्रसिद्धि इतनी ज्यादा फैल गई थी कि ना केवल सामान्य लोग, लेकिन बहुत से इज्जतदार और जो सम्मानी लोग थे वो भी क्या करते थे, उसके पास आया करते थे। एंड बो देयर हेड्स, बो यानी झुकाना, देयर हेड्स यानी अपने, देयर यानी उनके होता है, लेकिन स्टोरी में अपने के लिए भी यूज करते हैं, अपने सिरों को। टू सीक यानी मांगने के लिए, सीक यानी मांगना। हिज ब्लेसिंग, उनकी या उसका, है ना, ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद, उनका आशीर्वाद पाने के लिए अपना सिर झुकाते थे लोग उनके पास आकर, यानी कितने ज्यादा प्रसिद्ध थे। उसके बाद क्या हुआ देखिए, दिस ग्रेट लर्न ब्राह्मण हैड अ सन, इस महान, ग्रेट यानी तो महान, विद्वान ब्राह्मण का हेड था, क्या था, अ सन, एक बेटा था, उसका एक बेटा था। नेम यानी नामक, क्या नाम का, तपोदत्त, तपोदत्त नाम का एक बेटा था। तो हेड का यूज हम और कब करते हैं, जब किसी के पास कुछ चीज था, कुछ चीज है, तो हम हैव या हैज का यूज करते हैं। तपोदत्त नाम का बेटा था। द ब्राह्मण वांटेड हिज सन, ब्राह्मण चाहता था, हिज सन यानी अपने बेटे को, टू बी यानी बनाना, एज यानी जैसे, लर्न यानी विद्वान, एंड फेमस यानी प्रसिद्ध, एज ही वॉज हिमसेल्फ, एज यानी जैसे, ही वॉज वह थे, हिमसेल्फ यानी खुद, वो अपने बेटे को विद्वान और प्रसिद्ध, है ना, फेमस करना चाहते, बनाना चाहते थे, जैसे वो खुद थे। इसका ये मतलब है अपने जैसे बनाना चाहते थे। बट तपोदत्त हैड नो इंटरेस्ट, लेकिन तपोदत्त हैड नो यानी नहीं था, क्या नहीं था, इंटरेस्ट यानी रुचि, इंटरेस्ट होना, उसमें कोई रुचि नहीं थी। इन स्टडीज यानी पढ़ाई में, अध्ययन में उसकी कोई रुचि नहीं थी। एट ऑल यानी बिल्कुल भी रुचि नहीं थी, इंटरेस्ट नहीं थी।
ही वॉज अ डल विटेड बॉय, ही वॉज वह था, यानी एक, डल विटेड का मतलब मंद बुद्धि, या फिर जिसका दिमाग कम हो उसे डल विटेड कहते हैं, वो एक मंद बुद्धि बालक था या फिर कम दिमाग वाला बच्चा था, लड़का था। ही वॉज नॉट एट ऑल लाइक हिज फादर, ही वॉज वह था, नॉट यानी नहीं, एट ऑल यानी बिल्कुल भी, लाइक यानी पसंद करना, हिज फादर यानी अपने पिता को, वह अपने पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। इनफैक्ट, इनफैक्ट यानी वास्तव में, असलियत में, सच्चाई में, ही वॉज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ हिज फादर, ही वॉज वह था, एग्जैक्टली यानी बिल्कुल, ऑपोजिट यानी हम बोलते हैं उस उल्टा, बिल्कुल अपने पिता के उल्टा था, ऑफ हिज फादर अपने पिता के बिल्कुल ऑपोजिट था, उल्टा था। जैसे उसके पिता जितने अच्छे थे, जितने विद्वान थे, बिल्कुल उसके उल्टा, उतना बुरा और उसके उतना ही ये हम बोलते हैं ना कि मंद बुद्धि था, कम, ज्यादा होशियार नहीं था। द ब्राह्मण टॉक टू तपोदत्त, है ना, द ब्राह्मण, ब्राह्मण ने टॉक्ड यानी बात की, टॉक यानी बात करना, टॉक्ड सेकंड फॉर्म है, टू तपोदत्त, तपोदत्त से बात की, तो ये आपका प्रपोजिशन है, जहां संबंध बताते किससे बात की, कहां गया, तो हम टू का यूज करते हैं। तपोदत्त से बात की, अबाउट इट यानी इसके बारे में, इसके या उसके, तो हम ये क्या बोलते हैं, पास्ट है तो उसके बारे में ऐसे बोले, अबाउट यानी के बारे में, यही सब चीज के बारे में कि भाई क्या हो रहा है, कैसे हो, उसके बारे में बात की। ही एडवाइज्ड, और उसने, जो ब्राह्मण ने, एडवाइज यानी सलाह दी, एंड इवन स्कॉल्डेड हिम, और इवन यानी भी, यहां तक के, या फिर भी, स्कोल्डेड हिम, स्कोल्डेड यानी क्या होता है, डांट लगाना, और उसे डांट भी लगाई। बट तपोदत्त शोड नो इंटरेस्ट, लेकिन तपोदत्त ने शोड यानी दिखाई, नो यानी नहीं, नहीं दिखाई, इंटरेस्ट वही रुचि, इन स्टडीज पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं दिखाई, डांट खाने के बाद भी रुचि नहीं दिखाई, एट ऑल यानी बिल्कुल भी। ही फेल्ट, है ना, उसे एहसास हुआ, दैट यानी कि टू स्टडी वॉज टू कैरी अ ह्यूज बर्डन, है ना, उसे एहसास हुआ कि टू स्टडी यानी पढ़ने के लिए, वॉज था, टू कैरी यानी उठाना, वहन करना, सहन करना, अ ह्यूज बर्डन यानी एक बहुत भारी, बर्डन यानी क्या था, बोझ, है ना, बहुत बड़ा बोझ, पढ़ाई लिखाई क्या है, बहुत बड़े बोझ को कैरी करना यानी ले जाना है, ढोना है, ऑन वंस हेड, ऑन यानी पर, वंस यानी किसी की, हेड यानी सिर, किसी के सिर पर बोझ होने जैसा है पढ़ाई करना, इसका यह मतलब था। सो इसलिए वन डे, एक दिन, इन यानी में, ठीक है, किसमें, हम इसे बोलते हैं डेस्परेशन, डेस्परेशन का मतलब होता है निराशा, ठीक है, उसमें क्या होता है, डेस्परेशन, तो निराशा में, एंड एंगर और गुस्से में, निराशा और गुस्से में, द ब्राह्मण थ्रू हिज सन, ब्राह्मण ने थ्रू यानी फेंक दिया, हिज सन अपने बेटे को, आउट यानी बाहर फेंक दिया, ऑफ द हाउस घर के बाहर फेंक दिया, घर के बाहर से निकाल दिया, ऐसे बोल सकते हैं। ही सेड दैट, उसने कहा कि, देयर वॉज नो प्लेस, है ना, देयर ये हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, वॉज था, नो प्लेस जगह नहीं थी, फॉर अ डल विटेड सन यानी मंद बुद्धि बच्चे के लिए हमारे घर में जगह नहीं थी, ऐसे बोल के उसने क्या कर दिया, उसे घर से भगा दिया, लाइक यानी जैसे, हिम यानी उसके, उसके जैसे, उसके जैसे मंद बुद्धि बच्चे के लिए उसके घर में जगह नहीं है, ऐसे बोल के उसने उसे घर से फेंक दिया, बाहर निकाल दिया। अब क्या हुआ, हिज हाउस यानी उसके घर में, When तपोदत्त was banished from his house, जब तपोदत्त was banished यानी किया गया, क्या किया उसे, banished यानी होता है निष्कासित कर देना, घर से बाहर कर देना, उसे बैनिश करना बोलते हैं। जब उसे घर से निकाल दिया गया, निष्कासित कर दिया गया, फ्रॉम हिज हाउस, देखिए लिखा फ्रॉम हिज हाउस, उसके घर से, ही फेल्ट वेरी सैड इंडीड, ही फेल्ट उसे एहसास हुआ, वेरी सैड है ना, बहुत बुरा, इंडीड यानी वास्तव में, असलियत में, वास्तव में उसे बहुत बुरा एहसास हुआ, बुरा महसूस हुआ, घर से भगा दिए तो। ही वॉन्टेड वह चाहता था, वह वांट यानी चाहना, वांटेड सेकंड फॉर्म चाहता था, टू बी यानी बनना या फिर होना, इंटेलिजेंट यानी होशियार, बुद्धिमान, एंड स्कॉलरली और विद्वान, वह बुद्धिमान और विद्वान बनना चाहता था, होना चाहता था। जस्ट लाइक हिज फादर, जस्ट लाइक यानी ठीक जैसे, हिज फादर उसके पिता, उसके ठीक उसके पिता के जैसे, ऐसे आगे पीछे करके ट्रांसलेशन करना होता है, लेकिन वर्ड का मीनिंग बता, जस्ट यानी हम बोलते हैं ना बिल्कुल ठीक ऐसे। ही वॉन्टेड टू गेन नॉलेज, ही वॉन्टेड वह चाहता था, टू गेन, गेन यानी प्राप्त करना, है ना, नॉलेज, नॉलेज यानी जानकारी, ज्ञान,
के साइलेंट होता, नॉलेज नहीं पढ़ेंगे, नॉलेज पढ़ते, लेकिन लिखना है हमें, तो वो ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। बट ही डिड नॉट वॉन्ट टू पुट इन एनी एफर्ट, लेकिन ही डिड नॉट, वह वॉन्ट यानी चाहना, ही डिड नॉट वॉन्ट यानी वह नहीं चाहता था, टू पुट यानी करना, रखना, इन एनी एफर्ट, पुट यानी डालना भी होता है, एनी एफर्ट यानी कोई भी कोशिश, एफर्ट यानी होता है प्रयास, कोई भी प्रयास नहीं करना चाहता था, और या हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम या कड़ी मेहनत, टू गेन दिस नॉलेज, टू गेन यानी प्राप्त करने के लिए, दिस नॉलेज इस ज्ञान को, लेकिन वो इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल भी कड़ी मेहनत या कोशिश नहीं करना चाहता था, सोचता था बस बैठे बैठे ज्ञान मिल जाए। अ व्हाइल लेटर यानी कुछ समय बाद, एज तपोदत्त सैड थिंकिंग, एज यानी जैसे, है ना, तपोदत्त सैड थिंकिंग, तपोदत्त सोचते हुए बैठा था, विचार करते हुए बैठा था, ही हैड एन आइडिया, उसे एक उपाय सूझी, उसके पास एक आइडिया आया, आइडिया ने बोलते ना सुझाव, उपाय, उसे एक आइडिया आया, उपाय आया। ही डिसाइडेड, उसने फैसला लिया, निर्णय लिया, टू मेडिटेट करना यानी होता है ध्यान लगाना, है ना, ध्यान लगाने की, ऑन गॉड्स, भगवान के नेम यानी नाम पर, भगवान के नाम का ध्यान लगाने का उसे आइडिया है, फैसला लिया। एंड डू, और किया, क्या करना, पेनेंस, अब ये पेनेंस का मतलब क्या, तपस्या, और तपस्या करने की उसे एक आइडिया है कि भगवान का ध्यान किया जाए और तपस्या किया जाए, तब मुझे बुद्धि मिल जाएगी, पढ़ना लिखना भी नहीं पड़ेगा, तपस्या से मिल जाएगी। दैट वुड हेल्प हिम, दैट वुड यानी वो, वुड करेगा, हेल्प यानी मदद, वो मदद करेगा, हिम यानी उसकी, गेन नॉलेज ज्ञान प्राप्त करने में, जैसे वो प्रार्थना तपस्या करेगा तो ज्ञान प्राप्त करने में उसे फायदा करेगा। विदाउट डूइंग, बिना कुछ किए, है ना, देखिए एनी हार्ड वर्क, बिना मेहनत किए, एट ऑल, बिल्कुल भी बिना मेहनत किए उसे मिल जाएगा ज्ञान, ये वही सोच रहा है, तपस्या करने से ज्ञान मिलेगा। सो ही डिसाइडेड, तो उसने फैसला लिया, टू गो, जाने का, टू द बैंक ऑफ द रिवर, बैंक यानी होता है एक तो वाला बैंक पैसे वाला, और एक बैंक यानी किनारा, है ना, ऑफ रिवर यानी नदी के किनारे जाने का फैसला लिया, गंगा, रिवर गंगा, गंगा नदी के किनारे, ठीक है। ही सैट देयर, वो वहां बैठा, विथ हिज आईज क्लोज, ठीक है, अपने आंखों को बंद करके। ही एट नो फूड, उसने एट यानी खाया, नो यानी नहीं खाया, फूड एट ऑल यानी बिल्कुल भी खाना नहीं खाया, भोजन नहीं किया। ही थॉट, उसने सोचा, दैट यानी कि उसने सोचा कि, दिस इज ऑल, ये सभी, है ना, दैट वन हैड टू डू टू गेन नॉलेज, दैट कि दिस इज ऑल, ये सभी वही है, वन हैड यानी हर किसी को, टू डू करना है ना, देखिए हैड टू का यूज हम करते हैं, कुछ चीज करना था तो हम हैड टू का यूज करते हैं, उसे करना था, टू डू करने के लिए, गेन नॉलेज यानी ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो उसने यही सोचा कि ये सब ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसे करना ही था, यानी कि भूखा रहना था और ये तपस्या करना था, ये सब उसने सोचा। लॉर्ड इंद्रा हैड बीन वॉचिंग ऑल दिस फ्रॉम हेवन, लॉर्ड इंद्रा, है ना, यानी इंद्र, भगवान इंद्र, हैड बीन वॉचिंग, देख रहे थे, ऑल दिस, इस सभी को, फ्रॉम हेवन यानी स्वर्ग से ये सबको उन्होंने, वो देख रहे थे। When he saw, जब उसने देखा, इंद्र ने देखा, तपोदत्त सिटिंग बाय द रिवर गंगा, तपोदत्त सिटिंग बाय द रिवर गंगा, गंगा नदी के पास बैठा हुआ है। He felt both, है ना, he felt, उसे felt यानी महसूस हुआ, एहसास हुआ, both दोनों, क्या दोनों, एंगर एंड पिटी यानी गुस्सा, क्रोध, और पिटी यानी होता दया, किसी पे दया, रहम जिसे कहते हैं ना, तो गुस्सा और रहम दोनों आया उसके ऊपर, गुस्सा भी आया और रहम भी आया। एट हिज फूलिशनेस, एट यानी पर, हिज यानी उसके, फूलिशनेस यानी कि मूर्खता, बेवकूफी पर गुस्सा भी आया और दया भी आया। सो इंद्रा थॉट, तो या इसलिए इंद्र ने सोचा, ऑफ टीचिंग तपोदत्त अ लेसन, ऑफ टीचिंग यानी सिखाने का, तपोदत्त को, अ लेसन यानी एक सबक सिखाने का, है ना, उसने सोचा भगवान इंद्र ने कि चलो, सोचा कुछ सबक सिखाया जाए इसे। इंद्रा ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ, है ना, अभी तक रेत वाला भी, द ब्रिज ऑफ सैंड, अभी तक आपको पता नहीं, अभी पता चलने वाला है कि ब्रिज ऑफ सैंड टाइटल क्यों दिया, देखिए अभी आपको पता चलेगा। इंद्र ने ट्रांसफॉर्म मतलब होता है रूप बदल लेना, उसे ट्रांसफॉर्म कहते हैं, बदल लिया, हिमसेल्फ यानी खुद को, इनटू यानी में, एन यानी एक, अपने आप को एक, इसमें बदल लिया। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है असेडिक, ठीक है, लिखा हुआ असेटिक लिखा है, लेकिन उसे असेडिक ऐसे पढ़ते हैं, ये लिखा हुआ है, देखिए
असेडिक, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये नदी में रेत को फेंक रहे हैं, क्यों फेंक रहे हैं भी आपको पता चल जाएगा। अपने आप को एक असेडिक यानी होता है हम जिसे बोलते हैं तपस्वी, योगी, मुनि, उसे हम असेडिक कहते हैं। एक योगी के रूप में अपने आप को बदल लिया। He went at the bank of river गंगा, वह गया है ना, बैंक ऑफ द रिवर गंगा, गंगा नदी के किनारे गया। वेयर, वेयर यानी कहां भी होता है, जहां भी होता है, जहां तपोदत्त वॉज सिटिंग, तपोदत्त बैठा हुआ था, वहां गए। इट वॉज डॉन, इट वॉज डॉन यानी डॉन यानी क्या होता है, भोर, यानी एकदम सुबह सुबह का समय, उसे हम भोर को उसे डॉन कहते हैं, ठीक है। एंड द सनरेज, और सनरेज यानी सूर्य की किरणें, वर और आईएनजी फॉर्म तो रहे थे, रही थी, क्या कर रहे थे, इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम बोलते हैं कि जैसे बोलते हैं ना छेदना, उसे हम बोलते हैं पियर्चिंग, क्या बोलते हैं हम उसे, पियर्चिंग। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पियर्चिंग, तो ये पियर्चिंग का मतलब क्या होता है, पियर्स करना यानी होता है छेद करना, तो यहाँ पे दिख रहा है पियर्सिंग, तो पियर्सिंग यानी छेद रहे थे, भेद रहे थे, आर पार कर रहे थे। थ्रू, थ्रू यानी में से, किसमें से, द डार्कनेस अंधेरे में से, टू लाइट अप उजाला है ना, रोशनी में, द वर्ल्ड दुनिया को। तो वो जो सूर्य की किरणें थे वो अंधेरे को भेदते हुए छेद रही थी और दुनिया के अंधकार को उजाले में बदल रही थी, उजाला रोशनी कर रही थी। तो यहाँ पे आपने देखा पियर्सिंग यानी होता है छेदना, भेदना। अब क्या हुआ उसके बाद, लॉर्ड इंद्रा वेंट टू द रिवर बैंक, है ना, भगवान इंद्र वेंट टू, लॉर्ड गए है ना, वेंट बैंक नहीं, वेंट यानी गए, गंगा नदी के किनारे गए। बिफोर, बिफोर यानी पहले भी होता है और सामने भी होता है, तो यहाँ पे सामने मतलब हुआ, देखिए बिफोर तपोदत्त, एंड बिफोर तपोदत्त, तपोदत्त के सामने गए ताकि वो देख सके, देखिए। एंड सेट, और बैठे, सिट का सेकंड फॉर्म सेट, एग्जैक्टली यानी बिल्कुल, वेयर तपोदत्त कुड सी हिम, वेयर यानी जहां, जहां से तपोदत्त, कुड यानी सके, सी यानी देख सके, हिम यानी उसे, जहां से तपोदत्त उसे देख सके, वो उसके सामने जानबूझ के जाके बैठ गए, कुछ नहीं बोले ना, जाके बैठ गए। और क्या किया उन्होंने, देखिए, देन लॉर्ड इंद्रा, तब भगवान इंद्र ने, है ना, देवता इंद्र ने क्या किया, इन द असेडिक्स गाइस, है ना, असेडिक्स गाइस, गाइस यानी होता है भेष। तो अब इंद्र भगवान ही तो है जो उनका वेश बदल के आए थे, किसका, मुनि का, ऋषि मुनि का। तो तपस्वी के भेष में भगवान इंद्र ने क्या किया, पिकडअप उठाया, पिकडअप यानी उठाया, सम सैंड कुछ रेत को, इन हिज पाम, इन यानी में, हिज यानी उसके, अपने पाम, पाल्म नहीं पढ़ेंगे, एल साइलेंट होता है, लेकिन हम इसे पढ़ते हैं, मतलब पढ़ते समय नहीं पढ़ते, पाल्म नहीं पढ़ेंगे, पाम मस्त पढ़ेंगे, पाम यानी हथेली, उसे पाम कहते हैं, लेकिन ये साइलेंट लेटर होता है एन, एल, तो इसे हम लिखते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है। तो अपने हथेली पे उठाया, एंड बिगेन, और शुरू किया, है ना, बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगेन, थ्रोइंग यानी फेंकना शुरू किया, इट यानी उसे, इनटू द फ्लोइंग रिवर वाटर, फ्लोइंग यानी बहते हुए नदी के पानी में, रेत को उठाए और बहते हुए नदी के पानी में फेंकना शुरू कर दिया। देन ही पिक्ड अप अनदर फिस्टफुल ऑफ सैंड, फिर उसने उठाया, वही मुनि ने, पिक्ड अप यानी उठाया, अनदर यानी अन्य, और दूसरे, फिस्टफुल, फिस्ट यानी मुट्ठी, मुट्ठी भर, तो उसे फिस्टफुल कहते हैं, मुट्ठी भर ऑफ सैंड, रेत को, एंड थ्रू इट, और उसे फेंका, इनटू द वाटर अगेन, फिर से पानी में फेंक दिया, मुट्ठी भर रेत उठाई, फिर से पानी में फेंक दिया। अब क्या हुआ, व्हेन तपोदत्त सॉ, जब तपोदत्त ने देखा, सी का सेकंड देखा, सॉ है ना, एंड असेडिक, एक, एंड यानी एक, तपस्वी को, डूइंग दिस ऐसा करते हुए, उसने ऐसा करते हुए देखा, ही आस्क्ड, उसने पूछा, ओ लर्न सर, है ना, ओ यानी हे, ऐसे बोलते ना, हे लर्न यानी विद्वान, सर यानी महोदय, हे विद्वान महोदय, वाई आर यू थ्रोइंग, वाई आर यू थ्रोइंग, आप क्यों फेंक रहे हैं, फिस्ट फुल ऑफ सैंड, मुट्ठी भर रेत को, इन द फ्लोइंग वाटर, इन यानी में, द फ्लोइंग वाटर, बहते हुए पानी में, आप बहते हुए पानी में मुट्ठी भर रेत क्यों फेंक रहे हो। टू दिस, इस पर, द असेडिक रिप्लाइड, मुनि ने, तपस्वी ने जवाब दिया, आई वॉन्ट टू बिल्ड अ ब्रिज, आई वॉन्ट मैं चाहता हूं, टू बिल्ड बनाना, अ ब्रिज एक पुल, अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस यानी आर पार, है ना, रिवर गंगा, गंगा नदी के आर पार, इस पार से उस पार, उसे अक्रॉस कहते हैं, एक रेत का पुल बनाना चाहता हूं, नहीं पुल बनाना चाहता हूं। एज आई हैव सीन पीपल फेसिंग प्रॉब्लम्स, एज है ना, क्योंकि आई हैव सीन मैंने देखा है, पीपल लोगों को, फेसिंग यानी सामना करते हुए, प्रॉब्लम्स यानी समस्याओं का,
ना, क्योंकि मैंने लोगों को समस्याओं का, परेशानियों का सामना करते हुए देखा है, इसलिए बनाना चाहता हूं। When they want to cross the river, जब वे चाहते थे क्रॉस द रिवर या नदी को, जब वे नदी को पार करना चाहते थे, जो लोग होते हैं, तो उन्हें मैंने परेशानी में देखा हूं, इसलिए मैं पुल बनाना चाहता हूं। सो इसलिए आई एम थ्रोइंग, मैं फेंक रहा हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सैंड, रेत को, इन द रिवर, नदी में, टू बिल्ड अ ब्रिज। यहां पर भी देखिए डी साइलेंट है, ब्रिज है, ब्रिज नहीं है, ब्रिज, डी साइलेंट है, लेकिन लिखेंगे लेकिन पढ़ेंगे नहीं, इसलिए मैं नदी में पुल बनाना चाहता हूं। देखिए नहीं, इसलिए मैं नदी में रेत फेंक रहा हूं पुल बनाने के लिए। अब क्या उसका देखिए, बस 2 पेज बचा हुआ है। When तपोदत heard this, जब तपोदत ने heard, hear नहीं पढ़ेंगे, heard पढ़ेंगे, hear का सेकंड फॉर्म heard है, this यानी ऐसा, जब ऐसा सुना उसने कि भाई पुल बनाने के लिए रेत फेंक रहे हैं, he was baffled, he was, वह हो गया, क्या हो गया, baffled, अभी सॉरी baffled बोलते, ठीक है, baffled, ये लिखा baffled, baffled यानी होता है हैरान हो जाना, वह हैरान था। he wondered, उसने सोचा या फिर वह आश्चर्यचकित था, तो वॉन्डर्ड यानी हैरान भी हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, फिर सोचना, उसने सोचा। हाउ अ लर्न, हाउ यानी कैसे, अ लर्न लुकिंग यानी विद्वान दिखने वाला, होशियार दिखने वाला, असेडिक तपस्वी, कुड बी यानी कर सकता है या हो सकता है, सो फुलिश इतना मूर्ख, ऐसे विद्वान दिखने वाला एक तपस्वी इतना मूर्ख कैसे हो सकता है, वो सोचने लगा। He did not even know, वह इतना भी नहीं जानता, that कि ब्रिज आर नॉट मेड ऑफ सैंड, ब्रिज है ना, ब्रिजेस आर नॉट मेड, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो पुल आर नॉट मेड नहीं बने होते ऑफ सैंड, रेत के, ये उतना भी नहीं जानता कि पुल जो होते हैं वो रेत के नहीं बने होते। द सैंड ही वॉज थ्रोइंग, रेत को ही वॉज थ्रोइंग, जो रेत वो फेंक रहा था, इन द रिवर, गंगा, गंगा नदी में जो रेत फेंक रहा था, वॉज फ्लोइंग अवे यानी बह जाएगा, विद द वाटर पानी के साथ, विथ यानी साथ, पानी के साथ बह जाएगा, इतना भी नहीं जानता है। तपोदत ग्रीव थॉटफुल है ना, तपोदत ग्रीव थॉटफुल यानी वो थॉटफुल यानी होता है विचार मग्न यानी सोच में पड़ गया। फॉर अ फ्यू मोमेंट यानी कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए, मोमेंट यानी होता है क्षण, समय, कुछ पल के लिए वो सोच में पड़ गया। देन ही सेड, तब उसने कहा, ओ लर्न सर, हे विद्वान महोदय, हाउ कैन यू एवर बिल्ड, हाउ कैन यू आप कैसे, एवर बिल्ड है ना बना सकते हैं, अ ब्रिज आप कैसे एक ब्रिज बना सकते हैं, पुल बना सकते हैं, आउट ऑफ सैंड, रेत से ब्रिज कैसे बना सकते हैं। द सैंड यू आर थ्रोइंग इनटू द रिवर, ना रेत को आप जो नदी में फेंक रहे हो, इज बीइंग स्वेप्ट, इज बीइंग स्वेप्ट यानी वो बह जाएगा, स्वेप्ट यानी बह जाएगा, अवे, स्वेप्ट अवे यानी बह जाना है ना, विद द फ्लोइंग वाटर, बहते हुए पानी में ये बह जाएगा, साफ हो जाएगा, क्यों आप ऐसे कर रहे हो, ऐसे तो नहीं बनने वाला। देन द ascetic रिप्लाइड, तब विद्वान ने रिप्लाई दिया, देखिए कितना अच्छा जवाब दिया, एंडिंग पेज इसके बाद आने वाली है, बहुत अच्छी शिक्षा भी मिलेगी। तब तपस्वी ने जवाब दिया, वाई इज इट नॉट पॉसिबल टू मेक अ सैंड ब्रिज, वाई क्यों, इज इट नॉट यानी नहीं है, पॉसिबल यानी संभव है ना, टू मेक अ सैंड ब्रिज है ना, एक रेत का पुल बनाना संभव क्यों नहीं है, क्यों नहीं बन सकता है। इफ यू कैन गेन नॉलेज, यदि आप, कैन यानी सकते हो, गेन यानी प्राप्त, नॉलेज यदि तुम ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, विदाउट स्टडिंग यानी बिना पढ़े, बिना अध्ययन किए, द स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स यानी क्या होता है, धर्म ग्रंथ जो भी होते हैं, जैसे हम हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है, जैसे वेद पुराण हो गया, भागवत गीता, रामायण, ये सब हमारे धर्म ग्रंथ है। मुस्लिम भाई बंधुओं का कुरान हो गया, क्रिश्चियन का बाइबल हो गया, और गुरु नानक ग्रंथ साहिब हो गया, तो वो सब क्या है, हम स्क्रिप्चर्स कहते हैं। तो स्क्रिप्चर्स यानी धर्म ग्रंथ, तो बिना धर्म ग्रंथ को पढ़े जैसे तुम नॉलेज प्राप्त कर सकते हो, ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, देन तब इट इज ऑल्सो पॉसिबल है ना, ऑल्सो यानी भी, पॉसिबल ये भी संभव है, टू मेक अ ब्रिज ऑफ सैंड, रेत का ब्रिज बनाना भी संभव है, अक्रॉस द रिवर गंगा, गंगा नदी के आर पार। तो देखिए उनको समझ लीजिए, हम क्या बोलते हैं, व्यंग कसना बोलते हैं ना, उनका मजाक उड़ाना, या उसे अच्छा हम लोग हिंदी में ऐसे नॉर्मल भाषा में क्या बोल देते हैं कि उसके मजे ले रहे थे, ऐसे बोल देते हैं। तो उनको वो सबक सिखा रहे थे, यही बोल रहे हैं कि भाई कैसे नहीं बन सकता रेत है ना, रेत से पुल गंगा नदी के आर पार, जब तुम बिना धर्म ग्रंथ को पढ़े ही ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, तो वैसे ही
मैं भी रेत से गंगा नदी बना सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तुम बिना पढ़े ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। तपोदत्त बिकेम, है ना, परमिसिव इन थॉट। हाँ, तपोदत्त बिकेम हो गया परमिसिव इन थॉट, यानी सोच में मग्न हो गया, वो विचारणी हो गया, विचार मग्न हो गया। और इसका मतलब अनुमोदक भी होता है, परमिसिव का एक मीनिंग ये भी है। He looked at the ascetic, उसने ascetic को देखा, तपस्वी को देखा, and said, और कहा, सर महोदय, what are you saying, आप क्या कह रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। टेल मी, मुझे बताओ, क्लियरली यानी स्पष्ट साफ तौर पे, है ना, मुझे साफ साफ बताओ, व्हाट यू वांट टू से, आप क्या कहना चाहते हैं, व्हाट यू वांट, आप क्या चाहते हैं, टू से यानी कहना, आप क्या कहना चाहते हैं, साफ साफ बताओ। लॉर्ड इंद्रा इन गाइस ऑफ द असेडिक, है ना, भगवान इंद्र इन गाइस यानी भेष में, ऑफ द असेडिक यानी अभी भी वो साधु बने हुए हैं, तो साधु के भेष में रिप्लाई जवाब दिया, यू कैन गेन नॉलेज, आप नॉलेज पा सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, ओनली सिर्फ, इफ यू स्टडी, यदि तुम अध्ययन करते हो, यदि तुम क्या करते हो, पढ़ाई करते हो, एंड मेक एफर्ट्स, और एफर्ट्स यानी होती कोशिश, प्रयास, और प्रयास करते हो, कोशिश करते हो, टू लर्न, लास्ट पेज आ गया, टू लर्न, सीखने में, यदि आप सीखने के लिए कुछ कोशिश करते हो, प्रयास करते हो, तभी तुम ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। इफ यू डू नॉट लर्न टू रीड, यदि तुम पढ़ना नहीं सीखते हो, है ना, द अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स यानी होता है, हम बोलते हैं ना ABCD वर्णमाला, यदि आप वर्णमाला नहीं सीखते हो, लर्न टू रीड, पढ़ने सीखने के लिए, द बुक्स यानी किताब को, यदि ये तुम किताब को पढ़ने सीखने के लिए, यदि आप तुम वर्णमाला ही नहीं सीखते हो, तो भाई कैसे सीख पाओगे। हाउ विल यू एवर गेन नॉलेज, हाउ विल यू, आप कैसे पाओगे, एवर यानी भी, गेन यानी प्राप्त, नॉलेज, तो तुम नॉलेज कैसे प्राप्त कर सकते हो। यहाँ पे यही कहा गया, जैसे आपको बुक पढ़ना सीखना है, तो जब तक आपको हमारे हिंदी में, जब तक आपको अनाराम नहीं आएगा, बुक पढ़ना कैसे सीखोगे, वही बोले, जब तक आप वर्णमाला नहीं सीखोगे, बुक पढ़ना कैसे सीखोगे। वैसे ही जब तक तुम्हें नॉलेज चाहिए, तो यदि तुम मेहनत ही नहीं करोगे, परिश्रम ही नहीं करोगे, पुस्तक को ही नहीं पढ़ोगे, तो तुम्हें नॉलेज कैसे मिलेगा। जैसे हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, यहाँ पे मैं सब चीज पढ़ के बता रहा हूँ, लेकिन आपको यही नहीं पता कि इसको वाई बोलते हैं, इसको ओ बोलते हैं, यू बोलते हैं। आप पढ़ना कैसे सीखोगे, सबसे पहले ABCD सीखोगे ना, अल्फाबेट से सीखोगे ना, उसके बाद ही तो आप इंग्लिश का बुक पढ़ सकते हो। वही कह रहे हैं भी, ये पढ़ना सीखना है आपको। अब क्या हुआ, लास्ट पेज है ना, योर एफर्ट्स टू बिकेम अ स्कॉलर, आपका एफर्ट्स यानी परिश्रम, मेहनत, टू बिकम यानी बनाता है, अ स्कॉलर यानी विद्वान, थ्रू यानी से, किससे, पेनेंस आपको बता दिया था, इसका मतलब तपस्या से, एंड माई अटेम्प्ट, और मेरा जो अटेम्प्ट था, अटेम्प्ट यानी होता है ना, कोशिश, और जो मेरी कोशिश, ऑफ मेकिंग अ ब्रिज ऑफ सैंड, रेत का ब्रिज बनाना, अक्रॉस गंगा नदी के आर पार, आर यानी है, वन एंड द सेम थिंग यानी एक ही चीज, यानी कि तुम्हारा बिना पुस्तक से नॉलेज प्राप्त करना, तपस्या से नॉलेज प्राप्त करना, और मेरा रेत से ब्रिज बनाना, दोनों एक ही बात है। ना मुझसे रेत से ब्रिज बनने वाली ऐसे पानी में रेत फेंकने से, और ना ही तुम्हारे बिना मेहनत किए केवल तपस्या करने से तुम्हें कोई ज्ञान प्राप्त होने वाला, दोनों एक ही समान है, दोनों बेकार है, नहीं हो सकता ऐसे। When तपोदत्त heard these words, जब तपोदत्त ने सुनी, these यानी इन, वर्ड्स यानी शब्दों को, इन वाक्यों को, जब इन शब्दों को तपोदत्त ने सुनी, his heart transform, उसका दिल बदल गया, हृदय परिवर्तन जिसे कहते हैं हिंदी में, हृदय परिवर्तन हो गया। बहुत से लोग बोलते सर एकदम हिंदी बोलते समझ नहीं आता, तो दिल बदल गया बोलते ना, उसका दिल बदल गया। he thought, उसने सोचा, ट्रूली यानी सचमुच में, हाउ कैन आई बिकम, लर्न, हाउ कैन आई बिकम, मैं कैसे एक विद्वान बन सकता हूं, इफ यदि, आई डू नॉट स्टडी, यदि मैं पढ़ाई नहीं करता हूं, अध्ययन नहीं करता, तो मैं कैसे विद्वान बन सकता हूं। देन द ascetic walked away, फिर तपस्वी walked away यानी वहां से चले गए। तपोदत्त डिड नॉट रियलाइज, तपोदत्त को एहसास नहीं हुआ, दैट की he had learned his first lesson, कि उसने learned यानी सीखी, his first lesson, अपना पहला सबक सीखा। उसे ये एहसास नहीं हुआ कि उसने अपना पहला सबक सीखा है फ्रॉम लॉर्ड इंद्र हिमसेल्फ, कि भगवान इंद्र खुद, हिमसेल्फ यानी खुद भगवान इंद्र से उसने अपनी पहला सबक सीखा है, उसे यह एहसास नहीं हुआ, यानी उसे पता नहीं चला कि वो जो ascetic थे, तपस्वी थे, वो भगवान इंद्र है, उसे नहीं पता चला। फ्रॉम द नेक्स्ट डे इटसेल्फ, फ्रॉम यानी से, द नेक्स्ट डे यानी अगले दिन से, इतना ही बचा है, इटसेल्फ यानी खुद से,
तपोदत्त गेव अप हिज लाइफ ऑफ पेनेंस, तपोदत्त ने गेव अप यानी दिया, हिज लाइफ ऑफ पेनेंस यानी अपना जीवन का तपस्या उसने गेव अप यानी छोड़ दिया, तपस्या करना छोड़ दिया। ही बिगेन स्टडिंग, उसने पढ़ाई शुरू की। ही टुक ग्रेट इंटरेस्ट इन रीडिंग, और उसने टुक यानी लिया, ग्रेट इंटरेस्ट यानी बहुत रुचि ली है ना, बहुत मन किया, मन उसका किया, इन रीडिंग पढ़ने में, एंड राइटिंग यानी लिखने और पढ़ने में, ठीक है, लिखने पढ़ने में उसका बहुत ज्यादा मन लगा। तो उसने अपने लाइफ को क्या कर दिया, तपस्या अपने जीवन का तपस्या शुरू कर दिया पढ़ाई लिखाई में। इन सम टाइम, कुछ समय बाद, ही टू, वह भी, ये वाला टू यानी भी बहुत ज्यादा भी होता है और टू यानी भी होता है, वह भी बिकेम यानी हो गया, बन गया, अ लर्न्ड स्कॉलर, विद्वान है ना, उस वह भी एक क्या बन गया, एक विद्वान, स्कॉलर यानी छात्र भी होता है और विद्वान भी होता है, दोनों का मतलब यही होता है, वह एक बहुत ही विद्वान छात्र बन गया। एज हिज फादर, बहुत ही अपने पिता के जैसे वह भी एक विद्वान बन गया। तो स्कॉलर यानी देखिए, एक तो विद्वान भी होता है, होशियार भी होता है, और स्कॉलर का मतलब एक छात्र भी होता है और सिखाने वाले भी होते हैं। स्कॉलर का बहुत सारा मतलब होता है, अपने पिता के जैसे वो भी एक विद्वान बन गए। अब एंडिंग, इट इज अ ट्रू, ये सच है, सेइंग दैट, ठीक है, ये सच है, कहा गया है कि हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत, एंड प्रैक्टिस, और अभ्यास, जो आप अभ्यास करते हो, प्रैक्टिस करते हो, और कड़ी मेहनत, कैन मेक, बनाती है, बना सकती है, कैन मेक बना सकती है, द मोस्ट डिफिकल्ट, सबसे कठिन, टास्क यानी होता है, हम बोलते हैं ना उसको कि क्या बोल सकते हैं, कार्यों को, है ना, सीम इजी यानी आसान लगना। तो बहुत जो भी आपको टास्क दिए जाते हैं, कार्य दिए जाते हैं या कार्य होते हैं, जितने भी कठिन कार्य होते हैं, वो केवल आपके हार्डवर्क, कड़ी मेहनत और अभ्यास से आप कितने भी कड़े कार्य को, कठिन काम को आप आसानी से कर सकते हैं, किया जा सकता है। तो भाई कोई भी आपको कुछ चीज पाना है, कुछ चीज करना है, विद्वान बनना है, पैसे वाला बनना है, या आपको फेमस होना है, तो ऐसे बैठे बैठे आपका नहीं होने वाला कि बैठे बैठे भगवान का नाम ले लिए। ये ऐसे नहीं बोल के भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए, भगवान का नाम ले रहे हो, भगवान को याद कर रहे हो, उसके पीछे आपके कोई कारण नहीं होना है। आप बोल रहे हो भगवान पैसा मिले, भगवान को याद करो, भगवान मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, भगवान, ये याद करना कोई बेकार है। भगवान से आप तो क्या कर रहे हो, वो तो बिजनेस कर रहे हो ना, आप मेरे लिए ये करोगे तो मैं आपके लिए आपका नाम लूंगा, 108 माला जपूंगा, ये बेकार है। भगवान को याद करना मतलब निष्काम भाव से, बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ जिसे कहते हैं, बिना कुछ अपने लिए मांगे भगवान को याद कीजिए। अच्छा बुरा जो भी वक्त है भगवान को हमेशा याद कीजिए, और अच्छे वक्त में भगवान से याद करेंगे तो बुरा वक्त आता ही नहीं है, आएगा भी तो भगवान आपके साथ देते हैं। तो वैसे ही कहा गया है कि भगवान को याद कीजिए, लेकिन केवल भगवान को आप इसलिए याद करो कि भगवान का तपस्या करने से, भगवान को हम रोजा रखेंगे या उपवास रखेंगे, फास्ट रखने से हम विद्वान बन जाएंगे, पैसे वाले बन जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उससे हमें बल मिलती है, शक्ति मिलती है, लेकिन ये सब करने के लिए प्रसिद्ध होना है, फेम पाना है, आपको पैसा कमाना है ना, और आपको अच्छा इंसान में, सबके लिए आपको मेहनत करनी होगी, उस फील्ड में आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, अभ्यास करना होगा बार बार, तभी आप उस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। आज मेरा भी यूट्यूब चैनल है, 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई मैंने तपस्या किया भगवान से कि भगवान आपको अगरबत्ती जला रहा हूं, मेरे यूट्यूब चैनल में आप 2 मिलियन सब्सक्राइबर कर दीजिए, लोग मुझे भी जाने कि यहाँ देख सकते हैं पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और बाकी कनाडा वगैरह बाहर है ना, नेपाल और बहुत सारे देशों से, बांग्लादेश वगैरह, और इंडिया में तो है ही, तो इतने सभी लोग मुझे जानते हैं स्टोरी के माध्यम पर। ये ऐसे नहीं है, इतना मेहनत करता हूँ तब मुझे मिला, खाली अगरबत्ती जला के तपस्या करके कि भगवान मुझे दे दीजिए, मैं होशियार बन जाऊं, सब मेरे से सीखे, ऐसे नहीं होता। हर एक वर्ड को मैंने भी सीखा है पहले, तभी आज आपको सिखा पा रहा हूँ। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल कि बिना कठिन परिश्रम किए, बिना अभ्यास के आपको कुछ हासिल नहीं होता है। थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। बहुत सारा अभी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, कुछ दिन से नहीं किया हूँ, आज प्रोवाइड कर दूंगा, स्टोरी का भी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। उसका टेलीग्राम में लिंक दिया हुआ, पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर लेंगे, नहीं तो टेलीग्राम में सर्च कर लेंगे विष्णु एटीपी, और वहां आपको मिल जाएगा मेरा पेज, वहां आप लोग ज्वाइन करके सब्सक्राइब मतलब ज्वाइन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।